हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे लर्न करते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल है क्या। सो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बेसिकली आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होते हैं, लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकेंड, कॉट। और इनकी वैल्यूज स्पेसिफिक डिग्रीज पर आपको गिवन होती हैं। जैसे साइन 0 पर वैल्यू 0 है, कॉस 30 डिग्री पर वैल्यू ये रही √3/2। सिमिलरली कॉसेक 0 डिग्री पर वैल्यू नॉट डिफाइन है, सेक 45 पर वैल्यू आपकी √2 है। सो स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए जब आप इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करें। ओके, बट अब प्रॉब्लम यही है कि इतनी बड़ी टेबल को याद कैसे किया जाए या कैसे रखा जाए। और बोर्ड्स में याद रखना, इतनी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, और फिर इस टेबल को भी याद रखना। आज इस टेबल को याद रहे हमें, उसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ। ओके, आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम विद इन अ मिनट्स इस टेबल को बना सकते हैं और इजीली लर्न रख सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड और अब हम उस ट्रिक को लर्न करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है तो आपको अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेना है। और वो कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकेंड, कॉट। ओके, फिर आपको डिग्रीज ऊपर लिखनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। ओके, इतना काम आपने कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? सबसे पहले साइन की वैल्यूज हम निकालेंगे। साइन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम 0 से काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। इट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? 4 से डिवाइड कर दीजिए सभी नंबर को। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, इट इज ऑल्सो डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट सबको अंडर रूट में रखिए। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट लगाइए एंड यहाँ पर भी। ओके, नाउ सिंपली सॉल्व कीजिए इसे। अब जब आप 0 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 0, 4, 2 का स्क्वायर होता है, डिवाइड कर कर आंसर 0। यू नो ना कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। सिमिलरली 1 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 1, और 4 2 का होता है, सो इट बिकम्स 1/2। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अंडर रूट से बाहर 1, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, सो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 3 किसी का नहीं होता स्क्वायर, तो अंडर रूट 3, और 4 2 का होता है, तो इट बिकम्स 2। 4 से 4 कट गया 1 टाइम, 1 अंडर रूट से बाहर आकर 1। ओके, कितनी सिंपली हमने साइन की वैल्यू निकाल ली हर एक डिग्री पर। नाउ कॉस की निकालनी है, तो कॉस की तो बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल क्या कीजिए, पीछे से साइन की वैल्यू को लिखना शुरू कीजिए। पहले 90 डिग्री की लिखिए 1, 60 डिग्री की लिखिए √3/2, देन 45 की लिखिए 1/√2, देन 30 की लिखिए 1/2, एंड देन 0 डिग्री की लिख दीजिए 0। लीजिए, कितनी इजीली आपके पास कॉस की वैल्यूज आ गई। ओके, नाउ हमें टैन की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स, हमें पता है टैन थीटा क्या होता है? यस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वेरी सिंपल, साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। 0 डिवाइड बाय 1, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, सिंपल। इसी तरीके से 1/2 डिवाइड करेंगे आप √3/2 से, सो 1/2 मल्टीप्लाई लगाएंगे, इट बिकम्स 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इट बिकम्स 1/√3। देख रहे हैं कितना ईजी है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। सिमिलरली tan 45 की वैल्यू के लिए साइन और कॉस की tan वैल्यूज को डिवाइड कीजिए। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, 1/√2 इंटू √2/1, कट हो गया, इट बिकम्स 1। नाउ 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वैल्यू को अगेन डिवाइड करना होगा साइन और कॉस की। इट्स √3/2 डिवाइड बाय 1/2, √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम्स √3। तो ये वैल्यू आपके पास √3 आ गई। अब 1/0, 1 को आपको 0 से डिवाइड करना है, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है। तो यहाँ पर आपका नॉट डिफाइंड आ गया। ओके,
अब स्टूडेंट्स कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो साइन 0 पर वैल्यू क्या है? 0। सो 0/1 आप रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 आएगा। सो 1/0 हमने अभी पढ़ा था नॉट डिफाइन होता है। ओके, नाउ 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। देखिए कितनी इजीली हमने कॉसेक की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। नाउ हमें सेक की वैल्यूज निकालनी है। क्योंकि सेक की वैल्यूज निकालनी है तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सब बताइए। कॉस का। यस, तो आप कॉस की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेक की आ जाएगी। सो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 हो गया आपका 2/√3, 1/√2 इज √2, 1/2 इज 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स 0/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 आएगा। और जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। यस। नेक्स्ट कॉट, कॉट की वैल्यू भी इसी तरीके से 10 का रेसिप्रोकल होता है। सो 10 की वैल्यू 0, सो 0/1 रेसिप्रोकल करके 1/0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, ये भी नॉट डिफाइन हो गया। ओके, नाउ 1/√3 √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और नॉट डिफाइन को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, सो देख रहे हैं आप कितना इजीली और कितनी जल्दी हमने इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना लिया। ओके, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भी इनके क्वेश्चंस करें तो क्या ये टेबल बनाएं? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, आपको नहीं बनाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी कि आपको ये ऐसे ही मेमोराइज हो जाएंगी। जैसे ही आप देखेंगे 1030 तो आप अपने आप बोल देंगे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। बट स्टिल अगर आपको तब भी याद नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, सिंपल साइन लिख लीजिए। अपने एग्जाम में साइन के वैल्यूज लिख लीजिए, कॉस और टैन की। ओके, साइन तो सिंपल है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिखकर 4 से डिवाइड कर अंडर रूट फाइंड आउट करके वैल्यूज आ जाएंगी। कॉस के लिए आप उल्टे से लिखना शुरू करेंगे और टैन साइन अपॉन कॉस करेंगे। बाकी ये जो रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज आपको नहीं फाइंड आउट करनी, सिंपल रेसिप्रोकल कीजिए रिस्पेक्टिव का और आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, सो देखा आपने कितना इजी था ट्रिग्नोमेट्री टेबल को मेमोराइज करना। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।